नमस्कार, मैं अश्विनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक, मनोरंजक, अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट सर्विस सेंटर। इस नवाचार में शिक्षक विद्यार्थियों की कुशलता का उपयोग कर उनके द्वारा ही उन्हें शिक्षित करते हैं और पाठ का पुनराभ्यास भी होता है। कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों का चयन करते हैं जो पढ़ाए गए विषय को बहुत ही अच्छे से आत्मसात कर चुके होते हैं। चुने गए विद्यार्थियों को अपने विषय की रुचि के अनुसार अपना सब्जेक्ट सर्विस सेंटर लगाना होता है और अन्य विद्यार्थी जो विषय से संबंधित समस्याओं को लेकर के सब्जेक्ट सर्विस सेंटर पर आते हैं। सब्जेक्ट सर्विस सेंटर पर बैठे हुए छात्रों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस गतिविधि में विद्यार्थी किसी एक विषय के लिए समूह बनाकर भी सब्जेक्ट सर्विस सेंटर लगाते हैं। यह गतिविधि जो है ये क्लास के अंदर ही की जाती है। इस गतिविधि के लिए शिक्षक एक सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित करते हैं जिस दिन इस गतिविधि को कराया जाना होता है। खासकर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इस गतिविधि के बारे में। जैसे कि शिक्षक ने कोई पाठ पढ़ाया हिंदी का, उसमें संज्ञा भी है, उसमें सर्वनाम के विषय में भी दिया है, उसमें पर्यायवाची शब्द भी है, उसमें विलोम शब्द भी है। तो जिस छात्र को जो प्रकरण जो बहुत अच्छे तरीके से उसने आत्मसात कर लिया है, उसको अपना एक सब्जेक्ट सर्विस सेंटर अलग लगाना होता है। यदि अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम विषयों को जोड़ें तो इसमें विषयवार भी हम इसके सब्जेक्ट सर्विस सेंटर लगवा सकते हैं। जैसे कि हिंदी का कोई पाठ पढ़ाया गया और उस पाठ में 4 छात्रों ने उस पाठ को बहुत अच्छे से आत्मसात किया, तो उस पाठ के आधार पर एक सब्जेक्ट सर्विस सेंटर उसका होगा। यदि गणित का कोई पाठ पढ़ाया गया और उस पाठ को 5 से 6 छात्रों ने बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया है, तो उसका सर्विस सेंटर लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा परिवेश, यदि इसमें कोई पाठ पढ़ाया गया, जिन छात्रों ने उस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात किया है, वो अपना सब्जेक्ट सर्विस सेंटर लगा सकते हैं। इस गतिविधि को कराने से बच्चों का पुनराभ्यास भी बहुत अच्छे से हो जाता है। साथ ही साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा, शिक्षक इस गतिविधि के दौरान वहां उपस्थित रहकर इस गतिविधि का अवलोकन करते हैं और किसी प्रकार की समस्या आने पर उसका समाधान भी करते हैं। यह नवाचार यदि आप अपने विद्यालय में लागू कराते हैं तो बच्चों के स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान उनको मिलते हैं। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI फेसबुक को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।